में मैं खुद थी और हमसे एक रिटन समझौता किया यूनियन के लेटर हेड पे, लेकिन 2 साल तक कुछ भी लागू नहीं हुआ। जो सबसे पहली मांग थी मानदेय बढ़ोतरी की मांग, वो नहीं लागू हुई 2015 की हड़ताल के बाद, इनसे वार्ता करने के बाद। उसके बाद 2017 में नए सिरे से जून में फिर एक मूवमेंट बनना शुरू हुआ, एक संघर्ष की जमीन तैयार हुई, क्योंकि लगातार इंस्पेक्शन हो रहे थे और 3 हेल्पर्स और 3 वर्कर्स को इंस्पेक्शन के नाम पे निकाला था। उसके बाद हड़ताल चली 58 दिन और तब एक डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूटेड यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करने से केजरीवाल गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया। वो बार बार ये शर्त रखते थे कि डेलीगेशन में होंगे तो सिर्फ वर्कर्स हेल्पर्स होंगे। ये इतना डीपोलिटिसाइज्ड मजदूर आंदोलन को का विराजनीतिकरण करने का जो ये पूरा एक आप कह सकते हो एक कॉन्स्पिरेसी है। यूनियन को आप मजदूरों के बरक्स खड़ा करते हैं, जैसे यूनियन कोई बाहर की चीज है और वर्कर्स जो हैं वो कुछ और होते हैं। अब हमारे डिपार्टमेंट के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री हमेशा मेल्स रहे, आदमी रहे, औरत रही है कभी? कभी नहीं रही है। ये तो कोई इशू नहीं रेज करता है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री को किसी बच्चे को मंत्री बना दो या किसी स्त्री को मंत्री बना दो। मंत्री तो वहां के पुरुष बनते हैं। अभी भी राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे मंत्री, उससे पहले मनीष सिसोदिया थे। ये इशू कोई नहीं बनाता है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के एकदम किसी आम कार्यकर्ता से बात करेंगे। हम तो नहीं ये शर्त बनाते हैं किसी कार्यकर्ता को पकड़ के हम बोल दें कि हमसे वार्ता कर लो। हम भी जो डेमोक्रेटिकली बनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके नुमाइंदे से बात करते हैं। तो सरकार क्यों ये शर्त रखती है ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप इसी तरीके से वर्कर्स के स्ट्रगल्स को डीलेजिटिमाइज करते हो। उनको आप कह सकते हो कि आप उनको गलत साबित, गैर जायज साबित करने के लिए आप ये करते हो कि हम यूनियन से बात नहीं करेंगे। यूनियन और कुछ नहीं है, ये है जो यहाँ बैठे हैं और इलेक्टेड लीडरशिप होती है, वो आप नहीं डिसाइड करेंगे। और इस बार भी मैं ये बात क्यों ला रही हूँ, क्योंकि इस बार भी इस सरकार की यही मंशा है। मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इंडियन एक्सप्रेस की, वो इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ पत्रकार आए होंगे तो उनसे भी मैं पूछूंगी पर्सनली। इंडियन एक्सप्रेस में कल की शायद वो रिपोर्ट है जिसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम वर्कर्स से बात करेंगे, हम इस महीने के एंड तक बात करेंगे। और हमने उनको कन्वे कर दिया है। क्या हमें यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन मिला है? हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है। किनसे बात हुई इनकी? और आप वर्कर से बात करोगे, आप यूनियन के चुने हुए डेलीगेशन से बात करोगे। हमें पता है 2017 में मनीष सिसोदिया ने, जो कि खुले तौर पे तानाशाही चलाते हैं, एक डेलीगेशन गया था वर्कर्स का मिलने के लिए और तब इन्होंने किस तरीके से इंटिमिडेट किया था लोगों से, उनके प्रोजेक्ट्स पूछ के, उनके नाम पूछ के कि तुम किस प्रोजेक्ट में हो, तुम अपना नाम बताओ, तुम किस प्रोजेक्ट में हो, तुम यहाँ बात करने आई हो। आप उनको इंटिमिडेट करोगे, हमें पता नहीं है आप क्या करते हो। और बहुत ही शर्म की बात है, एक ऐसी पार्टी जो वैसे तो एनजीओ पॉलिटिक्स के कूड़ेदान पर पैदा हुए, पूरे सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट, जो आप कह सकते हो कि सबसे जो गई गुजरी लोगों को के डीपोलिटिसाइजेशन की पूरी राजनीति रिफॉर्मिज्म की होती है, उसके कूड़ेदान पे पैदा हुई आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति। लेकिन ये भी तो धरने आंदोलन करके यहाँ तक आए हैं ना। आज ये किसी भी धरने को, आंदोलन को गैर जायज और इल्लीगल साबित कर देते हैं कि हमें नहीं पता। इनका ये भी क्लेम है कि जो हमारे घर के बाहर इतनी दूर बैठी हैं ये आंगनवाड़ी की वर्कर्स नहीं है, इनका ये भी दावा है। मैं अपनी बहनों को कहूंगी कि अपने अपने आई कार्ड जरूर बाहर निकाल लें, कई बहनों ने निकाले हुए हैं, ताकि हमारी मीडिया के साथी भी इसको कवर कर सके। और प्लीज उन आई कार्ड्स को ऊपर कीजिए, सारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है,
सभी बहनें आई कार्ड्स, अपने अपने प्रोजेक्ट्स के आप आई कार्ड जरूर ऊपर करें, लहराएं, दिखाएं कि यहां हम 200-500 रुपए में बुलाई गई कोई भीड़ नहीं है, जैसे कि तमाम चुनावबाज पार्टियां अपनी रैलियों में बुलाती हैं। यहां हम आईसीडीएस में काम करने वाली औरतें हैं। यही सरकार है जो 2017 में और 2022 में भी ये दावा कर रही है कि मेरे घर के बाहर जो धरना लगा रहे हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की टैक्टिक होती है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो बोलेंगे वो कांग्रेस वाले धरना लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं बीजेपी वाले धरना लगा रहे हैं। मेरा सवाल है, बीजेपी के धरने में लाल झंडे क्या कर रहे हैं? लाल झंडे बीजेपी के किसी प्रदर्शन में, धरने में, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वहां तो भारत माता की जय हो और जय हिंद, जो भी इनके जय श्री राम ये नारे लगते हैं। वो जो भीड़ ये इकट्ठा करते हैं उन्माद से भरी हुई, यहां हमारी मजदूर वर्गीय राजनीति है, इसको कलंकित करने का काम अरविंद केजरीवाल महोदय ना करें। ये दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से उनको वार्निंग है कि इसको कलंकित, इसको पॉल्यूट करने का काम ना करें। आप बीजेपी की बी टीम जरूर है, हमें क्रांतिकारी इनकलाबी ट्रेड यूनियन है, हमें गाली देने का ना काम करें। हमें पता है कि आप में और नरेंद्र मोदी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वो फांसीवादी राजनीति कर रहे हैं और आप दक्षिणपंथी पॉपुलिज्म कर रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी हर चीज़ पर 19-20 का ही फर्क है। दोनों की पॉलिटिक्स अभी पंजाब में जाके ही सारी बात साफ हो रही है। लेकिन आज किस तरीके से सरकार ये पूरी मंशा बना रही है कि एक बार फिर से दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनसे बातचीत ना करके अपनी जेबी यूनियन, दलाल यूनियन है, तमाम ऐसी यूनियंस जो है इस टाइम क्लेम कर रही हैं। अभी कल ही C2 से जुड़ी हुई एक यूनियन क्लेम कर रही है कि वो कोई धरना या प्रदर्शन करने वाली है। आपको अब याद आया है? अब आपको याद आया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के क्या मसले हैं? तो हड़ताल तोड़ने के लिए जो ब्लैक लेग्स का काम मजदूर आंदोलन में हमसे, इस आंदोलन से पहले भी हुआ है, वो लगातार हो रहा है। और हमें पूरे इस बात की आशंका है कि केजरीवाल सरकार या तो एकदम कोई जेबी, और मैं कहूंगी मीडिया के साथियों को इसको जरूर प्रचारित करें, इसको प्लीज अपने उसमें वो करें, या तो ये रातों रात कोई फर्जी जेबी यूनियन बनाएंगे जिसके साथ इनकी वार्ता हो जाएगी और ये डिक्लेयर कर देंगे कि हड़ताल खत्म है, या फिर वैसी दलाल यूनियनें जिनका हमारी हड़ताल से, आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उनको बातचीत के लिए बुलाएंगे और कह देंगे कि हड़ताल खत्म हो गई है। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आप बहनें ही ये कहने के लिए काफी हैं। क्या हमारी हड़ताल इससे खत्म हो जाएगी? अरविंद केजरीवाल सरकार के पास एक ही रास्ता है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुलाएं। हमें हड़ताल करने का शौक नहीं है। हमने 31 तारीख को भी कहा था, पहले दिन ही आप बातचीत कर लीजिए, जो स्टेलमेट है उसको खत्म कर लीजिए, हमारी जो मांगे उनको मान लीजिए। क्या है हमारी मांगे? मांग नंबर 1, दिल्ली में सभी वर्कर्स को जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, उनका मानदेय तत्काल प्रभाव से 25,000 किया जाए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का मानदेय तत्काल प्रभाव से 20,000 कर दिया जाए। ये हमारी डिमांड नंबर 1 है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में जो इन्होंने डिपार्टमेंट और सरकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि हम मानदेय बढ़ोतरी पूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हम बहुत मामूली सा बढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इस वक्त ये बात कर रहे हैं। 2 बातें। पहली बात, अगर आप मामूली ही मानदेय वृद्धि कर सकते थे तो आपने 2017 में 58 दिन चली हड़ताल के बाद हमारा मानदेय डबल कैसे कर दिया था?
आप अगर मामूली वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी बात, पंजाब में जाकर आप वहाँ की आंगनवाड़ी कर्मियों को जो लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम तुम्हारा मानदेय डबल करेंगे, आप वो कैसे कर सकते हैं? आप तो कर ही नहीं सकते हैं। आप तो कह रहे हो आप मामूली वृद्धि कर सकते हो, डबल आप कैसे कर दोगे? वहां पर भी तो आप स्टेट गवर्नमेंट रहोगे ना। तो ये आम आदमी पार्टी एक प्रोफेशनल लायर्स की पार्टी है, ये क्रुक्स है, बंच ऑफ क्रुक्स, जिसको लीड एनजीओ ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करते हैं। और ये बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का गिरोह, लगातार झूठ बोल बोलकर हमारे स्ट्रगल को इलेजिटिमेट करार दे, इसके लिए तमाम तरीके के तिगड़म आजमा रहा है। और एक तिगड़म यही है कि हम तो मामूली बढ़ोतरी कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है ये अपना हक का शेयर बढ़ा सकते हैं। और ये मांग दोनों सरकारों के सामने। लेकिन ऑब्वियसली ये हर कोई जानता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हर राज्य में आंगनवाड़ी को ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती हैं। यही रीजन है कि हरियाणा में खट्टर के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, यूपी में योगी के खिलाफ हो रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उनके राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मी बहुत खुश हैं। ये उनका क्लेम है। जबकि आप देख सकते हो कि जहाँ जितने भी राज्यों में बीजेपी है वहाँ आंगनवाड़ी कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कर्नाटक में भी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 1-2 दिन की स्ट्राइक की थी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो लगातार ही उनका बीच बीच में चल रहा है, हरियाणा में भी चल ही रहा है। मांग नंबर 2, अक्टूबर 2018 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान की सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1500 रुपये और हेल्पर्स का मानदेय 750 रुपये बढ़ाया जाएगा अक्टूबर 2018 से। आज फरवरी 2022 हुई है, इसका जवाब भी मैं नहीं दूंगी। क्या ये मानदेय आपके अकाउंट्स में आया बहनों? एक बार बता दीजिए मीडिया के साथियों को कि मोदी जी ने आपके अकाउंट्स में 15 लाख जैसे भेजे थे, वैसे 1500 और 750 भेजे? 15 लाख तो पक्का आए होंगे। नहीं, अकाउंट आप ठीक से नहीं चेक कर रही हो। 15 लाख आए होंगे। 15 पैसे भी ना आए, 15 लाख तो 15 लाख के जुमले की तरह ये 750 और 1500 की जुमलेबाजी भी वो सरकार कर रही है जिसने इस टाइम देश को बेचने की कसम खाई है। मतलब इतने बड़े सेल्समैन शायद ही कोई हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुए हों जितने बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी है। एक एक करके सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया के साथियों को भी बताना चाहती हूँ, इनकी मंशा है आईसीडीएस स्कीम को भी प्राइवेटाइज करने की। देर सवेर इनको ये स्कीम प्राइवेटाइज करनी है। ये लगातार खाना जो आंगनवाड़ियों में बंटता है उसको ये लाना बंद कर रहे हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके लिए तमाम मजदूर नागरिक संगठन पिछले लंबे समय से भी आंदोलन करते रहे कि डीबीटी किस तरीके से बेनिफिशरीज के भी खिलाफ है और जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके भी खिलाफ है। और डीबीटी के जरिए सरकार एक तरफ आम लोगों को इस देश के बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और ज़ाहिर तौर पे खाना आना बंद हो जाएगा तो आंगनवाड़ियों को भी धीरे धीरे बंद करने का इनके पास रास्ता खुल जाएगा। तो मांग नंबर 2 कि 2018 अक्टूबर में जो मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया था 1500 750 का मानदेय बढ़ोतरी, उसको तत्काल रिलीज किया जाए, यानी एरियर। और ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, ये पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं आया पैसा, इसको तत्काल रिलीज किया जाए। तीसरी डिमांड जो कि आप कह सकते हो 1 महीने में हमारी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये एक वैसी डिमांड है जिसमें अभी और ज़्यादा मूवमेंट को बड़ा करने की ज़रूरत है। वो है आंगनवाड़ी कर्मियों के रेगुलराइजेशन की डिमांड, कर्मचारी बनने की डिमांड, वेतनमान इनके लिए लागू हो। सी और डी एम्प्लॉयज़ जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं वैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को वो स्टेटस दिया जाए,
वॉलेंट्री वर्क के नाम पे बेगारी करवाना, अनपेड लेबर करवाना तत्काल बंद किया जाए और हमें एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए।